हेलो एवरीवन, आई एम राहुल शेखर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरी इस साल सिविल सर्विसेज में 242 और फॉरेस्ट सर्विसेज एग्ज़ाम में 46 रैंक आई है। और मैंने शून्य आईएएस में फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स एनरोल किया था एंड पर्टिकुलरली अमृतांश सर के साथ मैंने काफ़ी डिस्कशंस गाइडेंस सेशंस किए हैं। और अभी मैं आपको फॉरेस्ट सर्विसेज या फॉरेस्ट्री ऑप्शनल इन पर्टिकुलर के बारे में कुछ ब्रीफ्स बताना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो फॉरेस्ट सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं वो सिविल सर्विसेज के मेंस के बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो लोगों को बहुत क्वेरी रहता है कि कितने टाइम में फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को कवर किया जा सकता है। देखिए, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल आई थिंक सबसे हाई यील्डिंग या हाई आरओआई ऑप्शनल है फॉरेस्ट सर्विसेज में, एंड इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग लेते भी हैं और उसको कम टाइम में किया जा सकता है। ऑलमोस्ट आप अगर कैलकुलेट करें तो मैंने करीब 140-45 घंटे फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को दिए होंगे एंड आई हैव गॉट 228 मार्क्स, ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स इन बोथ द पेपर, 115 एंड 113। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन पॉइंट है ये कि आप लोग उसको आराम से फॉरेस्ट सिविल सर्विसेज के बाद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है कि क्या सोर्सेज रेफर किए जाने चाहिए या क्या किए मैंने। तो मैंने जैसे सिलेबस है फॉरेस्ट सर्विसेज का, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का, तो उसमें क्लियरली डिफाइंड है यूपीएससी के द्वारा सिल्वीकल्चर मैनेजमेंट और प्रोडक्शन और से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इस टाइप से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है डिफरेंट सब सेक्शंस में। तो उनको थ्रू डिफरेंट सोर्सेज ऑन द इंटरनेट एंड सेल्फ एफर्ट से मैंने उनको समझा पहली बार में। और उसके बाद आगे का प्रोसेस, मैं जैसे आंसर राइटिंग करता था तो मैंने शून्य आईएएस में टेस्ट सीरीज़ में इनरोल किया था। तो उसमें सर के साथ डिस्कशंस में और सर ने मुझे कंटेंट प्रोवाइड किए एक्स्ट्रा, उनके थ्रू मैंने अपने आंसर्स को और अपने नॉलेज को बेस को बेटर किया। सो दैट वाज अनदर एस्पेक्ट। एंड आंसर राइटिंग को अगर हम इसमें समझे तो देखिए, जैसे दो सेक्शंस है पेपर में, दोनों सेक्शन में, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में 2 सेक्शन होंगे, ए एंड बी। तो दोनों सेक्शन में, दोनों पेपर में ए सेक्शन में टेक्निकल चीज़ें आती हैं जो फॉरेस्ट्री ओरिएंटेड ज़्यादा हैं, और बी सेक्शन में जीएस ओरिएंटेड ज़्यादा आती हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और थिंग्स ऑफ दिस सॉर्ट। तो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो लोग टेक्निकल सेक्शन ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं उनको बेटर मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब आप पढ़ें तो इजी वे आउट ना माने कि ये बी सेक्शन से मैं 2 क्वेश्चन उठा लूँगा और ए सेक्शन से 1 ही उठाऊँगा। तो यहाँ पर एक कैच है फॉरेस्ट सर्विसेज का फॉरेस्ट्री पेपर में। कमिंग टू एनरिचमेंट पार्ट, क्योंकि अगर आपको अपना आंसर बाकियों से डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे कि सिविल सर्विसेज के जीएस के पेपर में होता है, तो समथिंग आपको डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर आंसर में लाना पड़ेगा। मैंने इस केस में जैसे सर के टेस्ट सीरीज़ जो मैंने एनरोल की थी उसके बाद डिस्कशन वीडियोस होते थे, तो सर ने उसमें काफ़ी अच्छे से डिफरेंट डिमेंशंस, एग्जांपल्स या वर्ल्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेज, इन सबको मेंशन किया था और उसका पर्सनल डिस्कशन में भी मेरे फ्लॉज को आइडेंटिफाई किया था। तो दैट थिंग हेल्प्ड अ लॉट। आई थिंक ये आप लोग एक पॉइंट मीन्स इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपको सही लगे। एंड और अगर आपको मेरे आंसर शीट्स देखने होंगे तो शायद पोर्टल पे अपलोडेड होंगी, एंड दैट कुड सर्व एज वन ऑफ द टेम्पलेट और बेंचमार्क। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन एंड कीप गोइंग।